बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे जनाब। आज जो है वो अगेन बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करेंगे कि आपको पता है कि इमरान खान का जो केस था तोशा खाना 2, उसमें ज़मानत हुई है और फिर रिहाई का हुक्म हुआ है। उस पर इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो सकती या हो सकती है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इमरान खान के ऊपर रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो है वो पंजाब और दीगर सूबों में कितने टोटल जो है वो मुकदमात हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ का एक बड़ा प्लान सामने आया है और उस पर मजाक ये हो रही है कि जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो 9,000 जो है एफसी और रेंजर तलब की गई है। तो क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेम डे में यानी 23 और 24 नवंबर को वो पूरी दुनिया में उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और शेड्यूल सामने आ गया, वो भी आपको समझ रखेंगे। तो वहाँ पर किसी ने ये भी मजाक किया कि मोहसिन नकवी जो है वो रेंजर और एफसी को जो है वो पूरी दुनिया में भेजेंगे। एक बड़ा इस वक्त प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत सख्त प्रेशर जो है वो देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट के लिए परेशानी बनती हुई नज़र आ रही है जूँ जूँ 24 नवंबर करीब आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आज की जो खबर थी कि जनाब वो भी इंटेलिजेंस की खबर बताई जा रही थी कि जनाब दी गई है जो गवर्नमेंट को कि तकरीबन 30,000 से 40,000 जो है वो कारकुनान रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ख़ुद भी लोग अगर निकलते हैं तो, और फिर ये आखिरी कॉल दी गई है, डू और डाई की सिचुएशन बताई गई है। और फिर इमरान खान की तरफ से बताया गया कि इमरान खान की कॉल है, ये किसी और तरफ से नहीं है, कोई और मुज़ाकरात या कोई और इस पर वो नहीं कर सकता। नहीं हो, बहुत सी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कि इमरान खान का जो आज रिहाई का हुक्म हुआ, उसके बाद रिहाई क्यों नहीं मुमकिन हो सकी, उसकी वजह क्या है। ज़ाहिर आप जानते ही हैं कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को ऐसे तो प्लाट नहीं मिलते, उसकी रीज़न भी है। तोशा खाना 2 केस आपको पता है कि वो आज था, उसका फ़ैसला हुआ और पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़मीन उस पर बड़ा खुशी का इजहार किया कि जनाब इमरान खान की ज़मानत हो गई और रिहाई का हुक्म भी मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन जब आपको पता है कि चीज़ें देखी जाती हैं तो फिर पता चलता है कि जनाब हमारी पुलिस और हमारे इदारे जो है वो जिस तरीके से कानून का गलत इस्तेमाल होता है, वो तो आप जानते हैं कि सिमिलर नोयत के केसेस जो हैं वो आपको पूरे पाकिस्तान में हो जाते हैं और नामालूम अफराद भी आ जाते हैं जिनके जो मदई बनते हैं और केस भी हो जाता है। अच्छा, इसमें देखें जी, पंजाब पुलिस की यानी एक तो यह है कि तोशा खाना 2 केस में इसमें तो वाकई खान की ज़मानत हुई है, रिहाई का हुक्म भी हुआ। लेकिन क्योंकि रावलपिंडी डिवीज़न में 19 मुकदमात, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में 7 मुकदमात, फैसलाबाद में 5 मुकदमात हैं। और ये अब क्योंकि सरकारी जो वकील हैं फ़र्रुख लोधी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है। इसके अलावा जो है वो यानी लाहौर के अंदर, यानी लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 21 मुकदमात हैं। पंजाब भर में यानी 53 मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन इसलिए भी नहीं हुई कि रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत यानी सिर्फ 2 शहरों में, उसमें 16 और रावलपिंडी में 3 मुकदमा दर्ज हैं। यानी इस्लामाबाद में 16 हैं और रावलपिंडी में 3 मुकदमा दर्ज हैं। और कई ऐसे मुकदमात हैं जिसमें अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। अच्छा, अब ज़ाहिर है गुज़िश्ता जो आपको पता है कि 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था, उस पर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मज़ीद मुकदमात दर्ज हो गए थे, उसमें रावलपिंडी में हुए थे। और उसमें अभी तक ना गिरफ़्तारी डाली गई है। और जो पिंडी के तमाम मुकदमात थे इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज हुए थे। अब इसमें भी यानी रावलपिंडी में जो हुए थे वो आपको पता है थाना नसीराबाद, न्यू टाउन और टेक्सला में दर्ज हुए थे कि जी वहाँ पर इमरान खान के ऊपर फिर 9 मई के हवाले से 5 मुकदमात में ज़मानत के बावजूद जो मनचलके हैं वो दाखिल नहीं करवाए गए अभी तक। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता है कि एक ही दिन में होने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जिसकी रखवाली है, जिसकी नोक जूते की नोक पे है, वो इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी। दूसरी तरफ प्रेशर कहाँ पे है इस वक्त, ये होता हुआ नज़र आ रहा है पंजाब में। नवाज शरीफ के जाते ही मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ सीनियर मुस्लिम लीग नून की एक पूरी लिस्ट में आपसे शेयर करूँगा कि जो लोग मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए मैदान में। दूसरी तरफ शहबाज गवर्नमेंट से बिलावल को भी नाराज़ कर दिया गया कि जनाब अब तो फिर आप सूरत समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीम के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना है, और फिर उसका फ़ायदा किसको होना है वो आपको पता ही है। और फिलहाल इस्टैब्लिशमेंट भी शायद जितना बर्डन उठा सकती थी, जितना लगेज उठा सकती थी वो उठा लिया, अपने मामलात जो है सीधे कर लिए। अब मज़ीद सवाल तो ये उठ रहा है कि इस्टैब्लिशमेंट मज़ीद शहबाज गवर्नमेंट से या मरीम गवर्नमेंट से क्या करवाएगी।
सिवाय इसके कि एक दूसरे को दोनों को डरा के शहबाज शरीफ को कि इमरान खान आ रहा है तो बिलावल के हवाले कुछ कर देंगे 6 महीने साल। और मैक्सिमम जो है वो जो बताया जा रहा है कि जनाब ये कि इस्टाब्लिशमेंट भी तैयार है कि ठीक है, बड़ी मुश्किल से अगले इमरान खान को रिहा भी करना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस जो अमरीकी कांग्रेस है उसके 46 अरकान ने, क्योंकि अभी तक तो जो बाइडन है उनको ख़त लिखा, उसमें बड़ी चीज़ क्लियर की है। और फिर उससे पहले मैं आपको बताऊँ 60 लोग जो थे वो ऐवाने जो उसके हैं नुमाइंदगान के अमेरिका में, वो उन्होंने पहले भी लिख दिया था। इस कदर प्रेशर है, बरतानिया में है। फिर आपने देखा कि कनाडा में जो एक करारदाद पेश की गई, इसमें जो अमेरिका में जो पेश की गई है उसमें तो बहुत ही क्लियर है, जो अमेरिकी अवान है उसमें मंजूर करना जो करारदाद है वो 901 नंबर है। और उसके मुताबिक कहा गया कि पाकिस्तान पाकिस्तान के हवाले से नज़रसानी करे अमेरिका अपनी पॉलिसी के। ख़त्े में पाकिस्तान में गुज़श्ता आम इंतखाबात से लेकर आम इंतखाबात से पहले इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, फिर आम इंतखाबात में जो है वह बड़ी धांधली बेकायदगी का इल्ज़ाम है। और फिर उसके बाद अमरीकी अवान नुमाइंदान है, उन्होंने 60 से ज़्यादा अरकान ने उन्होंने भी जो बाइडन को ख़त लिखा, तो 46 ने अलग कर दिया। फिर कनाडा में अलग है, बरतानिया में अलग है। ये वो ममालिक हैं जो, इसके अलावा तो यूरोपीय यूनियन के बहुत से ममालिक हैं। अब बात हो रही है कि जनाब जो ओवरसीज़ का शेड्यूल सामने आया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो अब सोच सकते हैं कि इस वक्त प्रेशर कहाँ पे। अब देखें, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कहाँ कहाँ पे मोहसिन नकवी, रेंजर और एफसी भेजेंगे। ये वक्त आ रहा है साउथ कोरिया का जनाब, 5 बजे उनका वहाँ का ताज महल रेस्टोरेंट में, वहाँ पर उसके सामने जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे। स्विट्ज़रलैंड में 2:30 बजे का ऐलान किया गया, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शायद ये होगा। फिर उसके बाद ग्रीस में 2 बजे का वक्त है, नॉर्वे में 3 बजे का है, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान पेरिस में उसके सामने एहतजाज होगा, 3:30 बजे होगा जनाब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जर्मनी में 2 बजे होगा, UN ऑफिस टोक्यो जापान, वहाँ उनके सामने 3 बजे होगा। फिर उसके बाद हॉलैंड में होगा, एम्स्टर्डम में होगा जनाब 2 बजे। फिर जनाब यानी बार्सिलोना सेंटर स्पेन, वहाँ पर होगा 3 बजे। और इटली में होगा जनाब 12 बजे। डेनमार्क में 2 बजे होगा। और इसी यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल्स में जनाब 10 बजे होगा। और न्यूजीलैंड में 12 बजे होगा। ऑस्ट्रेलिया में 1 बजे होगा। फिर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के सामने 2 बजे होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया की सिटी एक और है जनाब, कैनबेरा सिटी है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 11 बजे होगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कोई 5-6 शहरों में मैं देख रहा हूँ कि एहतजाज हो रहा है। 3 बजे होगा जनाब जॉर्ज स्ट्रीट ऑस्ट्रेलिया में। फिर नॉर्वे में 3 बजे होगा। इटली के 3-4 शहरों में भी हो रहा है। कनाडा में जनाब ये लिखा कम्युनिटी हॉल कैलगरी कनाडा में 4 बजे होगा जनाब उसके सामने। फिर 120 स्ट्रीट्स सरे कनाडा 2 बजे यहाँ पर होगा। फिर डबलिन में होगा जनाब 3 बजे। और इसी तरीके बोस्टन में 3 बजे 1 बजे का है। होस्टन और टेक्सास में 3 बजे का है। फिर उसके बाद यानी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जनाब कि जहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। फिर इसी लॉस एंजलिस में 1 बजे का बताया गया, वाशिंगटन DC में 1 बजे का बताया गया। इसी तरह जो है वो 1 बजे बताया गया जनाब, न्यूयॉर्क में भी 6 बजे का बताया गया। और इसी तरह 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन UK में भी 2 बजे का एहतजाज बताया गया। अब इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल। अच्छा, दूसरी तरफ जो एहतजाज के लिए कॉल दी गई है उसमें जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को चेकलिस्ट दी गई है, उसके बाद जो MPs MNAs को चेकलिस्ट दी गई है, आपको पता है उसमें क्लियरली कहा गया कि MNA 10,000 बंदा लेके आएगा, MPA 5,000 बंदा लेके आएगा। और फिर जो यूनियन काउंसिल लेवल पे इनकी विलेज काउंसिल लेवल पर, क्योंकि जो कैटेगरी है यानी ग्रास रूट लेवल पे, उनको भी जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं कि जो शख्स भी बाहर नहीं निकलेगा, वीडियो नहीं भेजेगा, तो उसका पार्टी से कोई तल्लक नहीं होगा। और यानी यूनियन काउंसिल विलेज काउंसिल लेवल तक जो है वो लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है। और इस हद तक है कि एक एक बंदा फाइनली यानी एंड तक जो है 5-5 लोगों को जो है वो खाना तक खिलाएगा। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। एनी हाउ, ये तो वो चीज़ें हैं जो अभी हैं। लेकिन अब प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा कि ज़ाहिर है ये जो एहतजाज है ये फ़ाइनल कॉल है। पाकिस्तान में तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस्लामाबाद को अभी से बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, मज़ीद डिमांड की जा रही है, पुलिस डिमांड कर रही है। उसके बाद FC को और रेंजर को तकरीबन 10,000 वो बुला लिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ख़ुद 11,000 है। चलो 5-6 हज़ार वो पुलिस भी है जो सिर्फ इस मकसद के लिए होगी। पंजाब पुलिस को बुलाने की बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि एहतजाज इस दफ़ा उनको भी
ये सरप्राइज़ मिल रहा है कि यानी पूरे पाकिस्तान में भी एहतजाज होगा, उसके अलावा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा। तो अभी तक एक जो खुफिया प्लान है तहरीक इंसाफ का, वो कामयाब नज़र आ रहा है कि आज जिस तरीके से ओवरसीज़ तमाम ममालिक के उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो इसमें चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सूरत थी, वो अब तक रखनी थी, लेकिन बहुत बड़ा खौफ है इस वक्त तहरीक इंसाफ की इस होका। और आज की जो रिहाई है, यानी रिहाई का जो आर्डर्स हैं, और उसके बाद अब पंजाब में और इस्लामाबाद में जो इमरान खान के केसेस को भी यकजा कर दिया गया, इसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो समझा जा रहा है, जो मेन जो कंपनी है जिसके पास सारे अख्तियारात हैं, वो समझते हैं कि अब मज़ीद इस गवर्नमेंट को घसीटने के साथ उनका मामला भी बड़ा बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, और मज़ीद जो है बर्डन उठाना भी मुश्किल हो रहा है। तो सिवाय इसके कि खामोशी से अब मामला को चलने दिया जाए, मज़ीद गैर कानूनी इकदाम करेंगे तो मज़ीद पूरी दुनिया में एक जगह सही होगी। और अब तो मामला वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे वापसी पे आना बहुत मुश्किल होगा। तो शायद अब की बार जो है वो बहुत जल्द, एक तो इमरान खान की रिहाई, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मामला को सुलझाने की बात की जा रही है। अभी तक इतना ही।